हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड स्टडी जोन। मैं विनोद सर जौरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से आपके बीच प्रारंभ करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन का वो पोर्शन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा और सटीक क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन आंसर लिखने का एक बेहतरीन जो तरीका है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस यूनिट के अंदर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन की। और इस बेहतरीन क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड, दैट मीन्स गैस इन ए लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। जस्ट लाइक CO2 गैस को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती है, उसके अंदर उस गैस की अमाउंट आखिर कितनी डिजोल्व होगी उस वाटर के अंदर, इसको आखिर किस लॉ से एक्सप्लेन किया जाएगा? वो लॉ होता है हेनरीज लॉ। जी हाँ, हेनरीज लॉ में बताया गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर amount of gas dissolved in the definite volume of solvent is directly proportional to the gaseous pressure। किसी गैस की वो अमाउंट जो कि दिए गए सॉल्वेंट के डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर आखिर कितनी प्रेजेंट होगी, कितनी डिजॉल्व होगी गैस, वो डिपेंड करती है आखिर कितने प्रेशर से उस गैस को पास किया गया है। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन द definite volume of solution, definite volume of solvent, if small m then gas pressure is capital P, then we can say small m proportional to P। that means m क्या है? अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर हमने CO2 गैस को डिजोल्व करना चाहा, तो CO2 गैस की वो अमाउंट जो 1 लीटर पानी में डिजोल्व हो सकती है उसको स्मॉल m माना गया है। m प्रोपोर्शनल टू P, प्रोपोर्शनल साइन को उठाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है और उसी कांस्टेंट को हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। m इज इक्वल टू KH इंटू P। m प्रोपोर्शनल टू P और m इक्वल टू होता है KH हेनरी कांस्टेंट इंटू P। यहां पर m क्या है? अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड। P क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। KH क्या है? यहां पर हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के साथ में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी को यदि S मान लिया जाए और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को KH मान लिया जाए तो रिलेशन ही आता है। चलिए बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर P, मोल फ्रैक्शन को x मान लीजिए तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है दैट मीन्स वो गैस है। इस तरह से आप हेनरी कांस्टेंट और हेनरी लॉ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ की 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दैट मीन्स बेवरेज, और सेकंड फॉर द रेस्पिरेशन इन द डीप सी, थर्ड फॉर द रेस्पिरेशन एट अ हाई एल्टीट्यूड। Production of carbonated drinks, just like during the production of soft drink, soda water, carbonated drinks, amount of CO2 gas dissolved in the given liquid depends upon the pressure। That means जब हाई प्रेशर पर CO2 गैस को उस वाटर के साथ में डिजोल्व किया जाएगा तो CO2 गैस की ज्यादा अमाउंट डिजोल्व होगी, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर रेस्पिरेशन द डीप सी, डीप सी डाइवर्स यानी स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, वहां पर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो जब यूज करते थे पहले ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर यूज करते थे फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस है वो डिजोल्व हो जाती थी ब्लड में और इट कैन बी यूज्ड इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाती है। बट नाइट्रोजन गैस जैसे नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में अंदर जाती है, उसी तरह से नाइट्रोजन गैस बॉडी के अंदर से बाहर भी आती है। और इस कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स हुआ करती है, ब्लड वेसल्स और साथ साथ में मस्कुलर पेन, नर्व डैमेज, और नर्व डैमेज होने के साथ साथ में इन सारे के सारे सिम्टम आते हैं, उसको कहा जाता है बेंड्स। दैट मीन्स
पहले कंडीशन थी कि यहाँ पर कुछ सिम्टम आते थे, वो बेंड्स है, लेकिन इस सिम्टम्स को, इस बीमारी को खत्म करने के लिए और ऐसा ना हो तो उसके लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में मिक्स करते हैं आजकल हीलियम। नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्लस हीलियम, तीनों गैसों का मिक्सचर आजकल यूज किया जाता है। एनसीईआरटी गुटखा के अंदर मैंने इन तीनों गैस की कंसंट्रेशन और परसेंटेज भी दी है, इसीलिए एनसीईआरटी गुटखा को पढ़ना न भूलें सभी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं रेस्पिरेशन एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, आपको पता है कि बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है वो कम प्रेशर पर जाती है, इसलिए ऑक्सीजन गैस की अमाउंट कम डिजोल्व हो पाती है। हेनरी लॉ अप्लाई होता है, ऑक्सीजन गैस की अमाउंट जब कम डिजोल्व हो पाती है, वीकनेस आती है, लो थिंकिंग एबिलिटी होती है, और ये सिम्टम्स होते हैं वो कहलाते हैं एनॉक्सिया। दैट मीन्स एनॉक्सिया कंडीशन बनती है। हाई एल्टीट्यूड पर एनॉक्सिया होता है। डीप सी डाइवर्स या स्कूबा डाइवर्स होते थे, रेस्पिरेशन के लिए जब यूज करते थे O2 और N2 बैंड्स बनते थे, इसलिए आजकल यूज कर रहे हैं क्या, O2 प्लस N2 प्लस HE, दैट मीन्स हीलियम। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोकोला, मिरिंडा जितने भी होते हैं, सोडा वाटर है, सबको बनाने के लिए हेनरी लॉ अप्लाई होता है। चलिए बात करते हैं इस हेनरी लॉ की, कुछ लिमिटेशंस हुआ करती है उसकी। फर्स्ट लिमिटेशन है, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ये लॉ केवल आइडियल सॉल्यूशन, दैट मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही अप्लाई होता है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन अकर्स बिटवीन द गैस एंड सॉल्वेंट। जिस गैस को आप सॉल्वेंट और लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं, उस गैस का उस लिक्विड के साथ में किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। गैसेज शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन, न तो मॉलिक्यूल गैस के आपस में एसोसिएट हो, जुड़ने, और ना ही डिसोसिएशन हो, ना उनका टूटना हो। नेक्स्ट है, प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई, और गैस शुड बी बिहेव जस्ट लाइक आइडियल गैस। This law is not applicable on the dissolution of ammonia in water because the product will ionize. Ammonia gas NH3 plus water H2O, NH4OH ammonium hydroxide, और ये प्रोडक्ट आयोनाइज हो जाता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस, दैट मीन्स इसके टुकड़े बन गए। और जब सॉल्यूट के टुकड़े बन जाए, दैट मीन्स इस कंडीशन में लिमिटेशन है, हेनरी लॉज अप्लाई नहीं होता है। आपने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन, हेनरी कांस्टेंट क्या है, साथ में उसके एप्लीकेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, वांट ऑफ फैक्टर। इससे पहले आपने पढ़ा था वांट ऑफ थ्योरी फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये वही साइंटिस्ट हैं। वांट ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने कंपेरिजन किया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करें, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए, हल्का सा करंट पास करें और ढेर सारे आयन बनाए, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। वीक हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करें, अपने आयंस में, अपने पार्टिकल्स में, वो डिसोसिएट नहीं होते, उनका किसी भी तरह का कोई आयोनाइजेशन नहीं होता। Want of scientists according the colligative property of electrolyte is greater than the colligative property of non-electrolyte in the given solution। दिए गए दो सॉल्यूशन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन की ज्यादा होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड है, नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड कंपोजिशन। वांट ऑफ साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फैक्टर दिया, उस फैक्टर को आई लिखा गया, और यही से ये फैक्टर पॉपुलर हो गया, जिसे नाम दिया गया वांट ऑफ फैक्टर, आई दिया गया। A want of factor may be defined as it is the ratio of theoretical molecular mass and observed molecular mass। theoretical molecular mass और observed molecular mass का रेशियो want of factor I कहलाता है। qualitative property में जस्ट उल्टा होता है, observed qualitative property upon theoretical value of qualitative property, that means number of particles after association or dissociation upon the number of particles in the normal state, इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है want of factor। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन की। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इक्वल आई माइनस 1। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आई इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एन, एक्स है यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये इसके एप्लीकेशन है। बात करते हैं इसी के साथ में एक और फैक्टर, एक और चीज जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब लिखी जाती है,
जहां पर आपने इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की है, वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि इन सब को जब कॉलिगेटिव फॉर्म प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट मींस सीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, चेंज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर, आप देखिए यहां पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट मींस ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल, डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा पाई। यहां पर रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर आप चाहते हो ऐसे लिख सकते हैं आर एल वीपी, ये कैसा होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन आर एल वीपी, ये होता है थ्योरेटिकल, इक्वल टू डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड, यहां पर लिखेंगे डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड, डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में आप इन हर किसी को लिखने के बाद में आप जब भी लिखते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इनके फॉर्मूले के अंदर आप आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इक्वल टू सी आर टी, वाटर फैक्टर आई से मल्टीप्लाई किए। जब आप लिखते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर एल वीपी, आप फॉर्मूला लिखते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, वाटर फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कीजिए। आप लिखते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम लिखते हैं, वाटर फैक्टर से मल्टीप्लाई, डेल्टा टी एफ लिखते हैं वाटर फैक्टर आई के एफ मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया हर फॉर्मूले के अंदर वाटर फैक्टर का। इस तरह से आप अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं, ट्राई करें। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसी का अगला पार्ट। चलिए बात करते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नाम से पता चल रहा है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दैट मींस ऐसा मॉलिक्यूलर मास जो सामान्य नहीं है, कम हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। इफ कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास इज मोर और लेस देन द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यदि आपके कैलकुलेशन से निकलने वाला मॉलिक्यूलर मास उसके नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से कम या फिर ज्यादा आता है, देन इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। molecular mass of solute is inversely proportional to the magnitude of colligative property। अंडरलाइन कर लीजिए, molecular mass of any solute इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द colligative property। colligative property यदि ज्यादा है तो molecular mass कम है, और molecular mass कम है तो colligative property ज्यादा है। चलिए बात करते हैं क्या रीजन है कि abnormal molecular mass आते हैं। फर्स्ट है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उस कंडीशन में पहली फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो सकते हैं, और जब एसोसिएशन होंगे मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हुई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होती है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। दैट मींस मॉलिक्यूलर मास है उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास है नॉर्मल से ज्यादा आता है। एग्जांपल देखिए, व्हेन एसिटिक एसिड, पॉपुलर एग्जांपल है, नोट कर लीजिए, व्हेन एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन द बेंजीन देन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बिकम्स 120 फ्रॉम 60। जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में, याद रखिए वाटर में नहीं, एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद उनका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, लेकिन कैलकुलेशन से पता चलता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आता है 120। दैट मींस एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाता है और दो मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, तब उस कंडीशन का नाम होता है डायमर। इसीलिए पूछा जाता है एसिटिक एसिड बेंजीन में आकर किस फॉर्म में है, मोनोमर, डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर। आंसर आता है डायमर फॉर्म में है। नेक्स्ट बात करते हैं dissociation of solute molecules। When solute molecules are dissociated in the given solution, then the number of molecules increased। जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और उसका डिसोसिएशन होता है, वो टूटता है, तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और अपोजिट होता है मॉलिक्यूलर मास होता है वो डिक्रीज होता है। When sodium chloride dissolve in the water, then calculated molecular mass becomes 29.25 from 58.5 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास 58.5 ग्राम पर मोल से हाफ हो जाता है 29.25।
ग्राम पर मोल। इस कंडीशन को कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दो कंडीशन है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए बात करते हैं एक बेहतरीन नया कंसेप्ट जिसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन विच ऑफ द राउल्ट्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो हर किसी कंडीशन में, चाहे वो कंसंट्रेशन कोई सी भी हो, टेम्परेचर कोई सा भी हो, हर किसी कंडीशन में राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन माने जाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है कि सॉल्यूशन जो कि हर किसी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर आप देखेंगे, तो पी एस दैट इज इक्वल टू पी जीरो इंटू एक्स ए, दोनों इक्वल होता है। यहां पर आप देखेंगे तो पी एस दैट इज इक्वल टू दैट नॉट इक्वल टू पी जीरो इंटू एक्स ए, ये रिलेशन है। देयर इज नो चेंज इन द एंथैल्पी में नहीं होता, दैट मीन्स डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर चेंज होता है या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दैट मीन्स डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज चेंज इन द एंथैल्पी। यहाँ पर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर चेंज होता है या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स जीरो। यहाँ पर वॉल्यूम है वो पॉजिटिव या आता है, दैट मीन्स डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग not equal to zero, it may be positive or it may be negative. Interaction between components of solution is same as that of pure compound. प्योर कंपाउंड के कंपेयर में देखा जाए तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका इंटरेक्शन और प्योर कंपाउंड का बिल्कुल सेम होता है, इसमें सेम नहीं होता। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, दोनों एक जैसे लिखते हैं, जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। एक एक एग्जाम्पल याद करें सभी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इंटरेक्शन सेम होता है, यहाँ पर इंटरेक्शन डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड एंड वाटर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, वो ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें दो कंडीशन है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। चलिए बात करते हैं पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन विच हैव हायर वेपर प्रेशर देन दोज एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, राउल्ट लॉ के कंपेयर में ज्यादा होता है, ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है इस सॉल्यूशन विच हैव द लोअर वेपर प्रेशर देन दोज द एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के कंपेयर में कम होता है, वो कहलाते हैं नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चेंज इन एंथैल्पी, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होती है, यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर उल्टा होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या है, नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव। डेफिनेट कंपोजिशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। वेपर प्रेशर जहां ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जहां बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो इसका जस्ट अपोजिट यहां लिखते हैं, एट डेफिनेट कंपोजिशन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मिनिमम, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। इस कंडीशन में इसका दूसरा भी नाम है, दीज आर आल्सो कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, देखिए लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, दैट मींस कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये कहलाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग ट्रॉप्स कहलाते हैं। बात करें इथाइल अल्कोहल को जब वाटर में डिसॉल्व कर दें, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दें, बनने वाला सॉल्यूशन होता है नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आपका बेहतरीन जो कंसेप्ट है
वो कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करें तो इसके बाद जब हम बात करते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हुआ करते हैं, उसका लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।